जय मसीह के दोस्तों परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतने पाओ। दोस्तों, बीते हुए समय में, बीते हुए दिन में, बीते हुए वक्त में आपने एक दौड़ तो शुरू की होगी परमेश्वर में, परंतु आप हार चुके होंगे, आप टूट चुके होंगे और आप बिखर चुके होंगे और आप यह भी सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। परंतु दोस्तों, अगर आप हार भी चुके होंगे, आप टूट भी चुके होंगे, तो भी अगर आज आप इस मैसेज को सुन रहे हो या फिर आज का दिन अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो निश्चय परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ अनोखा करने वाला है, जिससे कि हम परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना आने वाले समय में बहुत ही अनोखी रीति से करने पाए। दोस्तों बीता हुआ समय बीत गया, बीता हुआ कल बीत गया, उसमें चाहे हमने हार भी प्राप्त क्यों ना की होगी और दोस्तों हम हारे भी होंगे, तो इसी कारण, इसी वजह से कि हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं किया होगा, या फिर मैं और आप परमेश्वर के वचनों से चूक गए होंगे और तब जाकर मैं और आप हार गए होंगे। दोस्तों, क्योंकि अक्सर अगर मैं और आप अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर कोई भी दौड़ रखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चय उस कार्य को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर करता है और मुझे और आपको जीत दिलाने पाता है। परंतु जब हम वचन से हटकर, जब हम परमेश्वर से हटकर चलते हैं, उन समय में मुझे और आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दोस्तों, अगर आपके जीवन में और मेरे जीवन में आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया है, तो दोस्तों आपके और मेरे जीवन में निश्चय परमेश्वर आने वाले समय में बहुत ही अनोखा कार्य करने जा रहा है। परंतु दोस्तों, आपको और मुझे ध्यान देनी होगी इन कुछ बातों को, जिन बातों के कारण मैं और आप विजय को प्राप्त करने पाते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में मैं और आप आगे बढ़ना चाहते होंगे, चाहे उसमें वचन हो, चाहे उसमें प्रार्थना हो, चाहे उसमें आराधना हो, चाहे सेवकाई में भी क्यों ना हो। दोस्तों, सबसे पहली जो बात जो है वह यह है कि सबसे पहले अगर मुझे और आपको किसी भी चीज़ में अगर विजय प्राप्त करना है, चाहे प्रार्थना में, वचनों में, तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे और आपको एक विजन रखना होगा, मुझे और आपको एक दर्शन जरूर रखना होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको उसके लिए समय अनुसार वह कार्य को जरूर करना होगा। अगर आप प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो आपको दिन प्रतिदिन आपको ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ता है और उसके अनुसार आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों, अगर आप वचनों में आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हो जो कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ते होंगे, परंतु शायद आप उस वचनों को नहीं भी समझने पाते होंगे। तो दोस्तों, उसके लिए भी मुझे और आपको एक ऐसी योजना बनानी पड़ती है। दिन प्रतिदिन आप किन बातों को अभी तक नहीं सीखने पाए हैं या किन बातों को सीख चुके हैं और उसके आगे की बातें क्या है, उसके आगे के स्टेप क्या है, और उसके अनुसार आपको दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु हर दिन अगर आप वचनों को पढ़कर उसके अनुसार करते जाते हो, तो आप आने वाले समय में जरूर उस वचनों में भी बढ़ने पाते हो। और एक समय ऐसा आता है कि आपको किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिवाय परमेश्वर की आत्मा की। दोस्तों, परंतु यह कब होता है? यह तब होता है कि जब हम किसी भी बात में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे और आपको एक निश्चय करना बहुत ही ज़रूरी है, एक निर्णय की बहुत ही ज़रूरी है कि मुझे इस दिन से या आने वाले इस दिन तक मुझे यह काम करना ही करना है। और उसके अनुसार आपको और मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है प्रार्थना और वचनों के साथ, तब जाकर दोस्तों आप और मैं एक दिन उस विषय में जीत को प्राप्त करने पाते हैं।
दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप और मैं प्लानिंग योजना नहीं बनाएंगे किसी भी कार्य में आगे बढ़ने की आत्मिक जीवन में, तब तक यह कार्य नहीं होने पाएगा। बिना योजना बिना निर्णय के कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने भी इस पृथ्वी को बनाने से पहले भी एक योजना बनाई थी, एक निर्णय लिया था, एक योजना बनाई थी। पृथ्वी ऐसी होगी, उस पर यह होगी, हर एक प्रकार की उसने प्लानिंग प्रथम ही किया था, तब जाकर उसने शब्दों को बोला और वह तमाम चीजें क्रिएट होती गई, बनती गई, चाहे पृथ्वी हो, पेड़ पौधे हो, यहाँ तक कि हर एक जो आप और मैं देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि जब मनुष्य पाप में फंस चुका था तब भी परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाया, और तब जाकर उसने किस प्रकार यीशु मसीह कुंवारी के माध्यम से आएगा और इस दुनिया का बचाव करेगा, इस दुनिया को पापों से छुड़ाएगा। अगर आप और मैं बारीकी से अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो मैं और आप देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने योजना बनाई थी, तब जाकर परमेश्वर का हर एक कार्य जो है वह समय के अनुसार पूरा होने पाया था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम एक मनुष्य है, हमें भी हमारे जीवन में अगर किसी भी फील्ड में अगर सफलता चाहिए तो मुझे और आपको प्रथम तो योजना प्लानिंग बनानी पड़ती है, और तब जाकर अगर हम उस पर कार्य करते हैं दिन प्रतिदिन, तब जाकर हम सक्सेसफुल होने पाते हैं और आपको कोई भी शैतानी ताकत रोकने नहीं पाते हैं। परंतु दोस्तों आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब कभी भी आप किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हो या सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए एक योजना बनाए, एक प्लानिंग बनाए और उसके अनुसार काम कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपको सफलता देने पाए। सबको जय मसीह की।